सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बूटस्ट्रैप 5 में लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग ग्रिड का यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग रो और कॉलम का यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली गाइस आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूं आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने जैसा देखा था कि हम लोग ग्रिड व्यू पढ़ रहे थे। एक्चुअली ग्रिड के बारे में पढ़ रहे थे, व्हाट इज ग्रिड इन बूटस्ट्रैप 5। तो सारा कुछ तो मैं आप लोगों को समझा दिया था। तो ये सारा कुछ हमारा था और हम कुछ बना करके भी देखे थे। तो बेसिकली ओपन कर लेते हैं अपने हम फोल्डर को। सो फोल्डर हमारा बूटस्ट्रैप क्लास के नेम से था। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा कुछ इंडेक्स फाइल था और सबसे फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने कुछ CDN के हेल्प से यूज़ किया था बूटस्ट्रैप को। और बेसिकली इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ मतलब कि डाउनलोड किया था फाइल को, ठीक है, अपने लोकल सिस्टम पे। उसके बाद फिर हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज़ किए थे। तो बेसिकली ये सारा हमारा बूटस्ट्रैप का पूरा फोल्डर था, जो कि हम लोग getbootstrap.com से हम लोग इसको डाउनलोड किए थे। सो देख लेते हैं इसको रन करके हम लोग ने ग्रिड व्यू में जो भी काम किया था बूटस्ट्रैप ग्रिड का, उसमें क्या क्या कुछ था। तो ठीक है, ऐसा कुछ हम आप लोगों को बताए थे। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव भी है, ये वर्क कर रहा है। जैसे हम लोग इसको स्मॉल करते हैं तो अब जैसा हम लोग इस पर डिज़ाइन डालें उस हिसाब से ये वर्क हो रहा है। ऑलराइट, सो आज हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है। तो टाइपो बेसिकली बूटस्ट्रैप 5 में टाइपोग्राफ्स मतलब कि टेक्स्ट के बारे में बता रहा है। तो हम लोग ये HTML भी अगर पढ़े हैं तो HTML भी हम लोग जानते हैं कि हेडिंग जो हमारा होता है वो 1 to 6 होता है। तो बेसिकली ये यही चीज़ यहाँ पे वापस से दोहरा रहा है एक बार। और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग P टैग बनाते हैं, सपोज कि चलो यहाँ पे इसको अभी के लिए हम देखो, अभी तुम लोग का जो भी प्रॉब्लम हुआ था, जो असाइनमेंट दिए थे, तो उसमें देखो अभी हम क्या किया इसको कि 4 से कर दिया। अभी जैसे हम अब इसको अपने ब्राउज़र पे रिफ्रेश करेंगे तो ठीक है, एक बार में हमारा 4 दिख रहा है। ऑलराइट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3 से ये किए हैं, डिवाइड किए हैं इसको। उसके बाद जैसे ही मेरा मीडियम पे होगा तो वो क्या होगा कि 2 रो बन जाएगा हमारा, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे हम मीडियम में 6 करके डाले हैं। तो ये देखो अभी जैसे मेरा मीडियम में आएगा तो ये 2 हो गया। और जैसे हम कॉल का बात कर रहे थे कि सबसे स्मॉल साइज जो हमारा रहता है डेस्क ये इसका स्क्रीन का, उस हिसाब से हमारा 12 हो जाए, मतलब कॉलम पूरा 1 ले लें। तो उस हिसाब से हमारा ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है। सो आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो कुछ हम लोग यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर लेते हैं और बेसिकली देख लेते हैं कि ये जो हमारा बूटस्ट्रैप टेक्स्ट जो हमारा रहता है वो बेसिकली क्या कुछ होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग को क्लास मिलता है। जैसे अब अभी हम लोग क्या है कि नॉर्मल जब हम लोग HTML पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि H1 टैग होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हेडिंग। ऑलराइट, और ऐसा ही हम लोग को क्या है कि 6 मिल जाता है, ठीक है, जिस हिसाब से हम लोग करेंगे। जैसे ये 1 है और जैसे हम लोग अगर 6 अब बढ़ते जाएंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा स्मॉल होते जाएगा। सो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग को क्लास में भी मिल जाता है H1, ठीक है। कभी हम लोग अगर एक स्पैन टैग यूज़ किए, सपोज स्पैन टैग के अंदर हम कुछ भी मटेरियल डाल दिए यहाँ पे, ऑलराइट, और इसको मैं सिंपली अपने ब्राउज़र पे शो करवा दिया, ठीक है। तो अभी हमारा क्या कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी सपोज कि हमको स्पैन टैग यूज़ करते करते क्या है कि हमको भाई ये H1 का जो साइज़ रहता है एक्चुअल में हमको उतना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली की क्लास डालेंगे और यहाँ पे सिंपली हम H1 लिख देंगे, ठीक है। और जैसे ही मैं H1 इसके अंदर लिख देता हूँ तो ये देखिए, ठीक है। अगर हमको बड़ा करना है तो जैसे कि अभी हमको अगर यहाँ पे अभी हमको क्या करना पड़ता, अगर हम लोग इस CSS से कर रहे होते तो हम लोग यहाँ पे फॉन्ट साइज जा करके बड़ा करते, और यहाँ पे हम लोग अब ऑटोमेटिक अगर डायरेक्टली H1 डाल दिया, ठीक है, अगर हम यहाँ पे H6 डाल दिया, ऑलराइट, तो क्या है कि उस हिसाब से हमारा चेंज होते जाता है, ये देखिए, ठीक है। तो सिंपली यही है। अगर हमको पैराग्राफ चाहिए था, ये सपोज कि हमारा ऐसा है, यहाँ पे कुछ ये स्पैन टैग रहे या div टैग रहे या P टैग रहे, और उसके अंदर हम लोग को अगर कुछ चाहिए रहेगा, तो सपोज कि मेरा कुछ ऐसा है यहाँ पे, ऑलराइट। ये अभी हमको क्या है कि ये जो हमारा पैराग्राफ जो एक्चुअल में रहता है उस हिसाब से आए, तो हम लोग सिंपली इसके अंदर क्लास के अंदर P डाल दूंगा, ऑलराइट, और सेव कर दिया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए
जैसा हमारा पी टैग के अंदर लिखाएगा, अभी हम तुम लोग यहाँ पे सेम क्या करते हैं कि एक पी टैग ले लेते हैं और वापस से लॉरम का यूज़ करके ये देखो, जैसा हमारा ऊपर जैसा हमारा एक्चुअल में पी टैग है, नीचे में हमारा पी टैग लिया हुआ है और ऊपर में हमारा क्या है स्पैन टैग के अंदर लिया हुआ था। ठीक है, सारा कंटेंट स्पैन टैग में है, बट हम क्या किया वहाँ पे कि क्लास में हम लोग यूज़ कर लिया पी को। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे बूट स्टेप 5 क्या है कि हम लोग को देता है हेडिंग का भी और फिर हम लोग को पैडिंग का भी, हम लोग क्या है कि हम लोग अपने हिसाब से उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे तो बात हो गई कि H1 टैग हम लोग को मिल गया, तो इसमें भी सिंपली हम लोग को H1 से लेके H6 तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग पैडिंग का बात कर ले तो हम लोग नॉर्मली पी टैग का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर इन केस हम लोग को कुछ स्पेस हम लोग को कुछ बढ़ाना रहा, ठीक है, सपोज कि इसको हम हटाते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं एक ऊपर वाले को रिमूव कर दें, इसको जो हमारा ऊपर ये था इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो गया, सिर्फ बी आर रहने दिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी सिंपली मैं पी का यूज़ कर रहा हूँ। ऑलराइट, और उसके बाद हम कुछ यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा क्या होगा कि यहाँ पे एक हमारा सिंपली ये शो हो गया। ठीक है, अब हमको इसको सपोज की साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो हम लोग इस पर कैसे वर्क करेंगे, क्योंकि फिर हम लोग को यहाँ पे तो फिर हम लोग को क्या है कि अगर हम लोग नहीं पता रहेगा हम लोग को डिस्प्ले के बारे में कि हम लोग के पास यहाँ कुछ डिस्प्ले का भी साइज होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग तो फिर वापस से CSS पे आ जाएंगे और CSS यूज़ करने लगेंगे। मगर यहाँ पे हम लोग को क्या देता है, जैसे अभी मेरे को इसको लार्ज करना है तो मैं यहाँ सिंपली क्या करूँगा कि डिस्प्ले 6 ऐसा यूज़ कर लूँगा। तो देखिए, ठीक है, डिस्प्ले 6, और इसमें भी सेम चीज़ वही है जैसे हम लोग H1 का ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि हेडिंग मिल जाता है, थोड़ा बोल्ड करके मिलता है, बट हम लोग को सिंपली बोल्ड नहीं चाहिए। और ठीक है, उस हिसाब से हम लोग को बड़ा छोटा अगर चाहिए तो हम लोग यहाँ पे क्या है कि जिस हिसाब से यूज़ करेंगे, सपोज कि हम यहाँ पे डिस्प्ले 1 यूज़ कर लेते हैं क्लास का। सो ये देखिए, ठीक है, अभी ये डिफरेंस क्या है कि अगर हम सिंपली यहाँ पे एक और पी ले लेते हैं। ऑलराइट, और उसके अंदर भी सेम हम अगर कंटेंट डाल दें और इसके अंदर अगर आप लोग बोलेंगे भाई हम H ही यूज़ कर लेते हैं तो हमारा सेम काम हो जाता है, बट उसमें क्या होता है कि ये देखो डिफरेंट। ठीक है, H1 टैग हम लोग को इतना दे रहा है और H6 हम लोग को इतना दे रहा है, बट हम लोग को अगर उससे भी बड़ा चाहिए होगा, ठीक है, हेडिंग से भी हम लोग को जो हेडिंग का जो फिक्स साइज है उससे भी बड़ा अगर चाहिए हम लोग को, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, डिस्प्ले का। ऑलराइट, डिस्प्ले क्लास का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, डिस्प्ले हेडिंग आर यूज टू स्टैंड आउट मोर देन नॉर्मल हेडिंग। ऑलराइट, ठीक है, तो ये बेसिकली लार्ज साइज है। ठीक है, फॉन्ट विड्थ है, उस हिसाब से हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है देयर आर 6 क्लास ऑफ चूज फ्रॉम डिस्प्ले। ठीक है, और डिस्प्ले जैसे कि हम लोग है ना H टैग का यूज करते थे 1 to 6, वैसे ही हम लोग डिस्प्ले का भी यूज करते हैं। अगर हम लोग 1 पे डालते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, और बेसिकली अगर इससे हम लोग सबसे स्मॉल को ले लें 6, तो हमारा सबसे स्मॉल कुछ ऐसा दिखता है। ऑलराइट, तो इस हिसाब से हम लोग क्या है कि फॉन्ट डिस्प्ले हम लोग यूज करके हम लोग क्या अपने फॉन्ट को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को CSS पे जंप करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। ऑलराइट, तो और यहाँ पे हम लोग को कुछ क्लास मिल जाता है स्मॉल का, जैसे कि अभी हम लोग तुम लोग को बताएं कि यहाँ पे बेसिकली मैं कुछ H1 टैग ले लिया। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं कुछ ऐसा डाल देता हूँ भाई। ठीक है, अपने नेम डाल दिया, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आखिर हमारे को ऐसा कुछ दिख रहा है। अभी हम लोग तुम लोग को जब पढ़ा रहे थे HTML, तो उसमें हम तुम लोग को क्या कुछ स्मॉल का, बोल्ड का, ये सारा कुछ काम तुम लोग को बताए थे कि हम लोग को कैसे वर्क करता है। तो स्मॉल टैग के अंदर हम लोग कोई भी अगर सारे कंटेंट को डाल देते थे तो क्या होता था कि सिंपली वो स्मॉल करके हम लोग को दे देता था। ऑलराइट, तो अभी हम लोग का सिंपली यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग जहाँ पे अभी हम लोग स्मॉल टैग का यूज करते थे, ठीक है, वहाँ पे हम लोग टैग का यूज ना करके हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे P का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग क्लास का यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। क्लास हम यहाँ पे डाल के स्मॉल जैसे ही हम ले लेते हैं तो हमारा क्या होगा कि जो टेक्स्ट का होगा अगर स्मॉल करना होगा तो ये देखो चेंज हो गया।
तो इस हिसाब से हम लोग स्मॉल टैग का भी यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग को टेक्स्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। टाइपोग्राफी हमारा ये बूटस्ट्रैप का ये टॉपिक था। और यहाँ पे मार्क है, ठीक है। मार्क हम लोग का क्या कहाँ पे यूज होता है कि जब भी हम लोग क्या करते थे कि कोई चीज को हाईलाइट करना रहता था तो हम लोग क्या करें कि HTML में हम लोग मार्क टैग का यूज करते थे। बट यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो लिखा अभी है बूटस्ट्रैप फाइल विल स्टाइल मार्क, ठीक है। मार्क टैग भी यहाँ पे दे रहा है हम लोग को। अगर हम लोग सपोज कि आकिब रहमानी में इस रहमानी को हम लोग मार्क करना चाह रहे हैं तो इसको हम सबसे पहले कट कर दिया और यहाँ पे हम ऑलराइट, और इसके अंदर हम क्या है कि रहमानी को डाल दिया। सिंपली इसको हम आकर के रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये क्या है कि मार्क होके थोड़ा क्या है कि कलर में चेंजेस कर देता था, ठीक है, हमारा HTML। सो अब हम लोग को सिंपली क्या हो गया कि हम लोग को इतना ईजी हो गया कि अगर हमको कोई भी चीज़ को हाईलाइट करना है, किसी भी एक वर्ड को या फिर किसी भी एक पूरे सेंटेंस को हाईलाइट करना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि क्लास का हम लोग यूज कर लेंगे। और क्लास हम लोग कौन सा यूज करने वाले, मार्क। ऑलराइट, जैसे हम लोग क्लास में डाल दिया तो अब हमारा क्या हुआ कि ये देखो पूरे के पूरे लाइन को आराम से हमारा हाईलाइट कर देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग मार्क का भी यूज कर सकते हैं। उसी हिसाब से हमारा क्या है, ठीक है। यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन राइज हो रहा है स्टूडेंट का कि अगर मेरे को पूरा नहीं करना है, ठीक है, तो सिंपली हम लोग इसीलिए स्पैन टैग का भी यूज करते हैं, ठीक है। सपोज कि अभी मेरा क्या हुआ कि यहाँ पे पूरा आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि भाई मेरे को पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ रहमानी को ही चाहिए था। तो सिंपली हम लोग क्या यहाँ पे करते हैं कि स्पैन टैग हम लोग यूज करते हैं जब भी हम लोग को टेक्स्ट के कुछ बीच में कुछ इफेक्ट डालना रहेगा। सपोज कि आकिब कुछ और कलर का और रहमानी कुछ और कलर का, तो हम लोग स्पैन टैग का यूज कर लेते हैं और सिंपली इस क्लास को उठा करके ऐसा और यहाँ पे हम लोग सिंपली पुट कर देंगे। ऑलराइट, और रिफ्रेश कर दो, हो गया, ठीक है, क्लियर। ऑलराइट, तो आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ है एवर का भी यूज हो रहा है। जैसे हम लोग को क्या है कि हम लोग को डॉट करके बॉर्डर टाइप का कुछ दे देता है, फिर हम लोग को क्वेट का भी दे देता है। तो ये सारा कुछ आप लोग खुद से भी देख सकते हैं क्योंकि ये सारे कुछ का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे को कुछ टेक्स्ट ब्रेक करना रहे तो सिंपली हम लोग टेक्स्ट ब्रेक डाल देंगे। तो जैसे हम लोग BR का यूज करते थे, ठीक है, लाइन को ब्रेक करने का, तो सिंपली हम लोग वहां पे क्लास को टेक्स्ट ब्रेक यूज कर लेंगे। अभी यहाँ पे एक चीज और है कि हम लोग को टेक्स्ट सेंटर में जब करना रहता था, ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ इस पे फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का कुछ काम का चीज है देखने वाली। तो यहाँ पे जो भी काम का चीज है वो चीज को हम डिफाइन कर देंगे और अपने ब्राउजर पे यूज भी कर लेंगे। तो सिंपली टेक्स्ट ब्रेक बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे हम लोग जैसे BR का यूज करते थे सिंपली, ठीक है, HTML में लाइन ब्रेक करने के लिए सिंपली जब भी हम इसका यूज करेंगे, इस क्लास का यूज करेंगे, तो हम लोग क्या होगा कि वो जो लाइन ब्रेक हो जाएगा। अभी एक चीज यहाँ पे हम लोग को देखने वाली चीज है कि सपोज कि ये हमारा एक सेकंड, इसको हम लोग वापस से ऑलराइट, तो ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है कि इसको सिंपली एक तो पहले हमको थोड़ा सा इसको हम H1 का यूज करेंगे, सही है। अभी इसको हमको सेंटर में करना है तो हम लोग क्या करते थे, सिंपली यहाँ पे हम आते थे, स्टाइल यूज करते थे, फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। ये हमारा CSS था, ठीक है, इससे हमारा सेंटर में हो जाता था। बट अब हम लोग को देखो, जब भी हम लोग अगर बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो भाई हम लोग कुछ फायदा होगा तब तो हम लोग यूज करेंगे। हम लोग जब इतना नहीं लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, हम लोग का क्या हो कि शॉर्ट में हमारा काम हो, तो सिंपली यहाँ पे एक हम लोग को दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, टाइपोग्राफी क्लास में हम लोग को एक आ जाता है क्लास दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट सेंटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा कि सिंपली हम लोग यहाँ पे ऐसा क्लास डालेंगे और यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, टेक्स्ट सेंटर। ऑलराइट, अब इससे देखो क्या होगा, जैसे हम आगे इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखो, ठीक है। अभी मेरे को पूरा यहाँ पे स्टाइल डालना पड़ रहा था, या फिर अगर हम लोग अदर CSS क्लास में करेंगे तो अपने को हम लोगों को यहाँ क्लास बनाना पड़ेगा, अदर CSS में जाना पड़ेगा और जाकर के वहां पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है कि हम लोग को अंडरस्टैंड भी अच्छा होता है कि टेक्स्ट सेंटर मतलब कि हम लोग को टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो सिंपली हम लोग क्लास के अंदर डाल दिए टेक्स्ट सेंटर। ऑलराइट, वैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, अभी जैसे कि हम तुम लोगों को बताया था कि हम लोग जब भी ए टैग का यूज करते थे, ऑलराइट,
यहाँ पे एक बार हम लोग यूज कर लेते हैं ए टैग का, और इसके अंदर हम लोग कुछ डाल देते हैं कुछ ऐसा, और आके हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं सिंपली। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम तुम लोग को पहले ही HTML जब पढ़ाया था, जो भी अगर इस क्लास में ऐड हो रहे हैं अभी न्यूली, तो हमारा क्या है कि प्रीवियस में सारा का सारा वेब डेवलपमेंट फॉर बिगिनर एडेड है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग जाकर के पहले सारे को चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे ए टैग के अंदर, ए टैग हम लोग जैसे ही यूज करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को अंडरलाइन करके दे देता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे कि हम लोग एक क्लास बनाते थे, फिर स्टाइलिंग में जाकर के टेक्स्ट डेकोरेशन नन डालते थे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग को एक हेल्प क्या हो जाएगा, जब भी हम लोग बूटस्ट्रैप 5 यूज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ऑलराइट, यहाँ पे हम क्लास जैसे ही डाला, बूम, ये देखो। ठीक है, हमारा सब चीज से हम लोग बच गए ना, हम लोग को स्टाइलिंग नहीं करना पड़ा, और फिर क्लास बना करके अदर पेज में भी जाकर स्टाइलिंग नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपली अगर टेक्स्ट डेकोरेशन नन का यूज करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि जो भी मतलब कि हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ए टैग का, ठीक है, हम लोग जब भी लिंक वगैरह यूज करते हैं तो अपने को अंडरलाइन मिल जाता है, तो उसमें हम लोग हेल्प कर सकते हैं। और भी बहुत जगह पे हम लोग को टेक्स्ट डेकोरेशन नन का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग सिंपली ऐसा यूज कर लेते हैं। ऑलराइट, उसके बाद अगर मैं बात कर लूं टेक्स्ट इंड का, तो हम लोग जैसे फ्लेक्स का यूज करते थे। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये है। अभी देखो एक और चीज क्या है, बहुत अच्छा चीज है यहाँ पे, कि मैं पूरा का पूरा यहाँ पे, तो देखो यूट्यूब क्लास करके मैं यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैं वेबटेक करके लिख रहा हूँ। तो सिंपली अगर मेरे को भाई नहीं चाहिए, अब ऐसा पूरा बना भी दिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमको ये भाई कैपिटल में चाहिए था, ये जब लिखा रहे तो पूरा का पूरा कैपिटल रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा और वापस से इरेज करके पूरा का पूरा कैप्स लॉग ऑन करके हम लोग को लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम लोग को एक क्लास मिल जाता है, ठीक है, और वो मिल जाता है टेक्स्ट कैपिटलाइज। ऑलराइट, तो देखो अभी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। टेक्स्ट कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है कि हम लोग को सिर्फ फर्स्ट वाला जो हम लोग का वर्ड है, ठीक है, जो हम लोग का फर्स्ट अल्फाबेट है, उसको कैपिटल करके देता है। अभी हम उसको चेक करने के लिए देख लेते हैं कि यहाँ पे हम स्मॉल डाल देते हैं इसको भी, और यहाँ पे टी को भी स्मॉल डाल के सेव कर दिया। ऑलराइट, और यहाँ पे हम थोड़ा देर के टेक्स्ट कैपिटलाइज को हटा रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा सारा का सारा स्मॉल में है। अभी हम लोग जब टेक्स्ट कैपिटलाइज यूज करते हैं, तो हमारा क्या होता है कि ये देखो अब हम बहुत बड़ा कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं, उसमें हमारा क्या है कि हम भाई कहीं पे है ना वी आर कुछ यूज कर रहे हैं कि वी आर द प्रो, ठीक है, ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं, तो वहां पे सिंपली हम लोग क्या है कि हम लोग आर में हम लोग क्या है कि सिंपली सबको अगर हमको टेक्स्ट कैपिटलाइज यूज करेंगे तो हमारा सब लेटर का पहला अल्फाबेट को कैपिटल कर देगा। ऑलराइट, अब वैसे ही जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट लोअर क्या होता है कि अभी हमको कहीं पे पूरा का पूरा स्मॉल में चाहिए। यहाँ पे सपोज कि ये हमारा देखो पहला लेटर मैं ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया हूँ, पहला अल्फाबेट को कैपिटल लिखा हूँ, तो हमको यहाँ पे क्या है कि टेक्स्ट लोअर केस। अब हमारा क्या होगा कि देखो अभी आउटपुट कैसा दिख रहा है, यहाँ पे यूट्यूब आप लोग को दिख रहा होगा अगर, तो यूट्यूब का वाई जो हमारा है वो हमारा कैपिटल है और सी भी हमारा कैपिटल है। बट अभी मैं जब यहाँ पे टेक्स्ट लोअर केस का यूज किया हूं, तो ये देखो, ठीक है, तो इनसे इन सब चीज का यूज करके हम लोग क्या है कि हम लोग को जब भी हम लोग कुछ कंटेंट लिख रहे हैं अपने वेबसाइट पे, तो हम लोग डायरेक्टली उस टैग के अंदर इस क्लास का यूज कर देंगे, तो वो अपने हिसाब से पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि मेरे को पूरा का पूरा अगर कैपिटल में ही चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली यूज कर लेते हैं अपर केस। जैसे हम लोग सिंपली लोअर केस यूज किए थे सारे को स्मॉल करने के लिए, अगर हमको सारे को कैपिटल का किया, टेक्स्ट अपर केस क्लास का यूज किया, तो अब हमारा क्या होगा कि ये देखो जो हमारा सिर्फ फर्स्ट वाला जो हमारा अल्फाबेट था वो सिर्फ कैपिटल था, बट हमको क्या है कि पूरा का पूरा अपर केस में चाहिए, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट अपर केस क्लास का यूज कर लिया और यहाँ पे आकर के सिंपली रिफ्रेश कर दिया। ऑलराइट, ये सेव नहीं हुआ था, सेव किया, रिफ्रेश, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है कि अपने टेक्स्ट को, जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा, जो भी हमारा कंटेंट रहेगा, उस हिसाब से हम लोग उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाया, ये सारा जो था इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि हम लोग ये कंटिन्यूअसली यूज करते हैं इसलिए हम इसको कर दिए। बाकी जो एक्स्ट्रा थिंग्स जो भी है वो आप लोग को अगर देखना है तो देख सकते हैं, मगर आप लोग नहीं भी देखेंगे तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं। ऑलराइट,
अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो है बूटस्ट्रैप 5 कलर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहता है हम लोग कलर का, क्योंकि हम लोग क्या है कि कभी भी कलर यूज करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग स्टाइलिंग में जाते हैं, हम लोग कलर का यूज करते हैं। बट यहाँ पे सबसे पहले बात अगर हम लोग बात कर लें तो हम लोग के पास कलर कितना है, ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप हम लोग को ये सारा का सारा हम लोग को कलर देता है। ठीक है, जैसे आपका पहला कलर का नेम हो गया म्यूट, दूसरा का हो गया इंपॉर्टेंट, तीसरा का हो गया हमारा इंडिकेट सक्सेस, तीसरा का हो गया हमारा इंफॉर्मेशन, ठीक है, फिफ्थ का हमारा हो गया वार्निंग, सिक्स का हमारा हो गया डेंजर, ये हो गया हमारा टेक्स्ट, ये हो गया हमारा डार्क, ऑलराइट, ये हमारा हो गया बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग को कुछ सिलेक्टेड कलर दिया हुआ है। अगर इन केस हम लोग को कुछ अलग ही कलर चाहिए होगा, ये मतलब कितना कलर हम अपने पास हो गया, 3 3 6 3 9, अगर ये 9 कलर में से अपने को, और यहाँ पे भी देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे भी एक हमारा है जिसको लाइट हम लोग कहते हैं, लाइट कलर, जैसे बेसिकली हम लोग व्हाइट यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को एक कलर मिल जाता है और उसका नेम है लाइट। ठीक है, तो लाइट बेसिकली हमारा व्हाइट कलर यूज करने के लिए होता है। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे 10 कलर मिल चुका है। ठीक है, अगर इन केस हम लोग को ये 10 कलर से एक्स्ट्रा कोई चाहिए होगा तो हम लोग वहां पे सिंपली क्या करेंगे कि जाकर के CSS का स्टाइल फिर हम लोग कलर चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है, बट हम लोग को कभी अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग वहां पे फिर स्टाइलिंग का यूज कर लेंगे, CSS का यूज कर लेंगे। ऑलराइट, तो अब हमारा यहाँ पे बात होता है कि हम लोग यूज कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को यहाँ पे नीचे का मैं बता दिया कि देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, कलर का नेम भी डाला हुआ है। अगर हम लोग कलर बेसिकली अगर हम लोग इंपॉर्टेंट डाल देते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा ब्लू कलर मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे कि आ जाते हैं यहाँ पे और हम लोग कुछ कलर का भी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर को रहने देते हैं और इन सब चीजों को हटा करके हम लोग सिंपली, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए कम चीज यूज करेंगे यहाँ पे, और आकर के इसको हम लोग, ठीक है, अभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है कंटेंट। अब हम लोग अगर इसको सपोज कि हम लोग को रेड करना रहा, ठीक है, तो रेड करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले बताएंगे कि अगर हम लोग रेड कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग CSS में पढ़े थे कि अपने को हम लोग अगर कलर यूज करते थे तो क्या होता था कि हम लोग टेक्स्ट के कलर में चेंजेस आता था। अगर हम लोग बैकग्राउंड में करना रहता था कलर का चेंज तो हम लोग क्या करते थे, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और फिर उसके बाद वैल्यू डालते थे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली क्या है कि दो चीज हम लोग को मिलता है, एक हम लोग को टेक्स्ट कलर, दूसरा हमारा BG कलर, दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को यूज कर लेते हैं और अपने को बोल रहे थे रेड। तो रेड बेसिकली यहाँ पे डेंजर से डिफाइन हो जाता है बूटस्ट्रैप 5 में, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डेंजर यूज कर लिया। ऑलराइट, अभी जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करके आकर के देखते हैं तो ये देखिए, ठीक है, जब भी हमको कलर चेंज करना रहा तो इस हिसाब से हम कलर को चेंज कर देंगे। ऑलराइट, फिर यहाँ पे अगर हमको, ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे को बैकग्राउंड में कलर, जो बैकग्राउंड कलर हमारा अगर हो, ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या है कि BG यूज कर लेंगे और BG हमारा क्या कर देते हैं कि हम लोग डार्क कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कि हमारा ब्लैक हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, अभी हमको बीच वाला जो हमारा वेबटेक है वो हमको भाई रेड नहीं चाहिए था अपने को, हमको व्हाइट चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा ब्लैक है तो व्हाइट हम लोग को अच्छा लगेगा। तो हम लोग का व्हाइट क्या था, लाइट था। ठीक है, क्लास हमारा लाइट था कलर का, तो ये देखो, ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या है कि चेंजेस अपना करते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जैसा यूज करेंगे, सपोज कि सक्सेस उठा लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को सक्सेस डाल देते हैं और सेव करके रन कर लेते हैं तो कुछ हमारा ऐसा ग्रीन हो जाएगा। अब जिस हिसाब से हम लोग को कलर चेंज करना रहेगा, अगर हम लोग को येलो यूज करना होगा तो डायरेक्टली हम लोग क्या वार्निंग यूज कर लेंगे। ऑलराइट, तो वार्निंग में हमारा येलो में चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या है कि बैकग्राउंड के कलर को या फिर टेक्स्ट के कलर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली टेक्स्ट का ही बता रहा है। अभी यहाँ पे कुछ हम लोग को ओपेसिटी भी मिल जाता है। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा बेसिकली ओपेसिटी करता क्या है कि हम लोग फेड कर देता है। ठीक है, कलर हम लोग को सपोज की चाहिए, हम लोग को अगर बैकग्राउंड हमारा ये सॉरी ब्लैक हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमारा क्या है कि डार्क यूज होया हुआ है। ऑलराइट, तो सिंपली मैं यहाँ पे अभी क्या करूँ, ब्लैक करना है, उस हिसाब से हम लोग टेक्स्ट ब्लैक डाल देते हैं तो टेक्स्ट ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्लैक जैसे यूज किया, ऑलराइट, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। ये देखो ब्लैक पे आ गया ऐसा। ठीक है, अभी यहाँ पे ओपेसिटी हमारा क्या करता है कि जैसे ही अगर मैं इसको बता देता हूँ कि 50, तो हमारा क्या होता है कि 50% फेड कर देता है। तो जो ब्लैक का जो डार्कनेस है वो 50% बेसिकली कम हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड लिया हुआ है तो इसलिए सही नहीं आ रहा होगा, तो बैकग्राउंड को हटा दें हम लोग सिंपली।
और अभी ओपेसिटी को यूज नहीं करते हैं, इफेक्ट फिर समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए अभी क्या है कि हमारा एकदम 100% यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, कंटेंट हमारा ब्लैक दिख रहा है। अभी जैसे ही मैं इसको ओपेसिटी डाल देता हूँ 50 का, ऑलराइट, तो ये क्या होगा 50% फेड हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, हल्का आपको फीका सा यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे 50% के हिसाब से यूज कर सकते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम लोग को ओपेसिटी का एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, बूटस्ट्रैप का 5 में जो हम लोग कलर वाला सीन रहता है उसके अंदर, ठीक है। बाकी अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि बैकग्राउंड का भी बात कर रहे हैं लोग, तो बैकग्राउंड का भी अभी आप लोग को डायरेक्टली में बता ही दिया, ठीक है, कि बैकग्राउंड कलर में हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि बीजी यूज कर लेते हैं, और बीजी अपने को हम लोग सपोज की प्राइमरी चाहिए होगा तो प्राइमरी कलर का यूज कर लेंगे, और उसके बाद सिंपली अगर इसको हम रन कर लेते हैं तो ये देखो कुछ ऐसा हो जाता है। तो सिंपली हमारे पास जितना भी कलर है, ऑलराइट, जितना भी अपने को ऊपर में 10 कलर मिला है उस हिसाब से हम लोग बीजी सपोज सक्सेस, बीजी सपोज इंफॉर्मेशन, वार्निंग, डेंजर, जो भी हम लोग यूज करेंगे उस हिसाब से हमारा कलर में चेंजेस आते जाएगा, ऑलराइट। तो बेसिकली वही यहाँ पे बैकग्राउंड में भी यही बताया कि ये देखिए बीजी प्राइमरी यूज कर रहा है, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, ऑलराइट, इस हिसाब से हमारा हो रहा है। अभी टेक्स्ट में अगर हम लोग करना रहेगा तो यहाँ पे बता भी रहे हैं कि अगर आप लोगों को टेक्स्ट में करना है, ठीक है, तो आप लोग सिंपली टेक्स्ट का यूज करोगे, उसके बाद जो भी आपको लोग को कलर का क्लास दे दोगे, ऑलराइट, उस हिसाब से हमारा कलर में जो हमारे टेक्स्ट के कलर में भी चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 का एक टेबल, ठीक है, कि हम लोग बेसिकली जैसे हम लोग टेबल पढ़े थे, ठीक है, TR-TD के बारे में पढ़े थे HTML में, वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि टेबल हम लोग कैसे बूटस्ट्रैप 5 से बनाएंगे, और बेसिकली ये रिस्पॉन्सिव रहेगा, ऑलराइट। जो भी हमारा बूटस्ट्रैप से हम लोग जो भी काम करते हैं वो बेसिकली हम लोग का बूटस्ट्रैप यूज करने का मेन पर्पज ही से यही है कि हम लोग रिस्पॉन्सिव वर्क कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सारा कुछ हमारा टेबल में क्या कुछ मिलेगा और क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो आज के क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सो गाइस आज के वीडियो हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं गाइस, और हम लोग काफी कुछ अपने इस वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे हम लोग फॉन्ट के साथ बूटस्ट्रैप में हम लोग यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को बेसिकली फॉन्ट के अंदर। और गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे टेबल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप, ऑलराइट गाइस। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हिट द लाइक बटन, और अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।